बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करने जा रहा हूं। दो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। दो शहर हैं, दो सड़कें हैं और दोनों जगहों पर सनसनीखेज हिट एंड रन का मामला सामने आया है। दिल्ली से जयपुर तक सड़कों पर खून ही खून बिखरा पड़ा है। राजधानी दिल्ली में रफ्तार के कहर ने एक और जिंदगी छीन ली है, जहां थार ने बाइक सवार को कुचल डाला है और वो फरार हो गया है ड्राइवर। वहीं जयपुर की बात करें तो जयपुर की सड़कों पर तेज रफ्तार कार ने भी तांडव मचाया है, निर्दोष को रौंद दिया है। तो दो हिट एंड रन के सनसनीखेज केस सामने आए हैं। दिल्ली में थार ने जो कुचला है, अब हम आपको वो तस्वीर दिखाने वाले हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि यहां पर पीछे से एक तेज रफ्तार कार वहां से थार आ रही है और वो टक्कर मारते हुए आगे बढ़ जा रही है। हालांकि जो टक्कर इतनी जोरदार थी कि वो जब टक्कर मारती है थार तो अगली गाड़ी के टक्कर से आगे वाले पिकअप से भी अंतर दिख रहा है। तो ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, इससे आपको पता चलेगा कि टक्कर कितनी भयंकर थी। और हर जगह पर दिल्ली में और जयपुर में भी आपको यह पता चलेगा कि तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिल रहा है। अब से पिछले दिनों भी हमने आपको कई घटनाएं ऐसी बताई हैं जब बेलगाम कारें लोगों की जान ले लेती हैं, खास करके थार और बड़ी गाड़ियां इसमें होती है। तो अब हम आपको दिल्ली के मोतीनगर थार हादसे का सीसीटीवी फुटेज जो आया है वो दिखाते हैं। दिल्ली के मोतीनगर में हिट एंड रन का केस सामने आया है। तेज रफ्तार थार ने बाइक को टक्कर मार दी है। हादसे में बाइक सवार शख्स की मौत हो गई है। टक्कर मारकर फरार हुआ था ये थार सवार और उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये हादसे में जो बाइक को टक्कर मारी है उसने, उसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। मोतीनगर का ये मामला है। हादसे में बाइक को टक्कर मार दी है और ये उसी थार की, आप सोचिए कि थार के आगे की हालत कितनी खराब हो गई है, टक्कर कितनी जोरदार थी, एयर बैग अंदर के खुल गए हैं। आप बताइए कि इसके सामने अगर कोई भी शख्स खड़ा होगा तो वो बच पाएगा क्या? हड्डियों का चूरा बन जाएगा। थार की हालत ऐसी है। ट्रक और इस थार के बीच में ये जो बाइक पड़ी हुई है, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये टक्कर कितनी भयावह थी। सीसीटीवी फुटेज जो सामने आई है वो भी डराने वाली है। तो दिल्ली के मोतीनगर में इस तेज रफ्तार कार ने, थार ने जो कुचला है उस शख्स को, आप देखेंगे ट्रक में पहले ये बाइक की टक्कर लगती है, बाइक जाकर ट्रक में टकराती है क्योंकि फासला बहुत कम था और टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक हिल जाता है और आगे खड़ी अपनी गाड़ी को, जो आगे खड़ी एक वैन है, पिकअप वैन, उसको टक्कर मार देता है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं दो तस्वीरें। तो ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। अब आपकी टीवी स्क्रीन पर तीन तस्वीरें चल रही हैं। दिल्ली में हिट एंड रन का केस जो सामने आया है, थार ने शख्स को मार डाला है और थार के अंदर से शराब की बोतल भी मिली है। तो आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि एक आप पहली तस्वीर देखेंगे जो टक्कर की है, जो एक्सीडेंट की है, और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आपको दिखेगा कि ये तेज रफ्तार कार ने जो टक्कर मारी है उसकी वजह से टक्कर ट्रक में जाकर लगी और ट्रक में लगने के बाद वो जो टक्कर है वो आगे की पिकअप में जाकर लग जाती है। तो ये जतिन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं इस खबर को विस्तार देने के लिए। सीधा उनके पास लिए चलते हैं। जतिन, अब तक क्या गिरफ्तारियां हुई हैं, पुलिस ने क्या एक्शन लिया है, हमें बताइए। थार गाड़ी ने जिस बाइक को टक्कर मारी, दरअसल ये वो गाड़ी है और आप देखेंगे गाड़ी पीछे से पूरे तरीके से डैमेज हो चुकी है। बच्चू सिंह जिसकी इस पूरे एक्सीडेंट में मौत हुई, वो बाइक के ऊपर आगे इस तरह इस जगह पे जो आप देख रहे हैं आगे की सीट, यहाँ पर बैठा हुआ था। सड़क किनारे उसने बाइक इसलिए लगाई थी ताकि वो घर पर फ़ोन पर बात कर सके, क्योंकि देर रात काफ़ी हो गई थी। लेकिन पीछे से सफ़ेद रंग की थार गाड़ी आती है। सीसीटीवी में आप साफ तौर पर देख रहे हैं ये गाड़ी किस कदर पीछे से हिट करती है और ये पूरा देखेंगे तकरीबन ये बाइक यहाँ तक होगी, 2 फीट अंदर तक ये बाइक घुस गई है। और यही कारण है कि मौके पर ही इस काले रंग की बाइक सवार जो शख्स था उसकी मौत हो गई है। हालांकि पुलिस ने थार गाड़ी को जब्त कर लिया, लेकिन इस हादसे के बाद से थार गाड़ी चालक फरार है, लेकिन गाड़ी के अंदर से शराब की बोतलें मिली हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस सबसे पहले जो थार चालक है उसको पकड़ने की कवायद में जुट गई है। क्या वो शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही साफ हो पाएंगे। लेकिन बच्चू सिंह की बाइक की तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भयानक होगा, क्योंकि पीछे की सीट पूरे तरीके से बेंड हो चुकी है, बाइक जो है वो पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। और यही
यही कारण है कि आरोपी को पकड़ने के लिए, यानी कि थार चालक को पकड़ने के लिए पुलिस कार्रवाई की बात करती हुई नजर आ रही है। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको उस पीड़ित परिवार से मिलवाते हैं। हमारे सहयोगी ने बातचीत की है, उनका क्या कहना है और उनका क्या पक्ष है, सुनिए। आप इस गाड़ी को देखिए, थार गाड़ी का जो पूरा मिरर है, आप यहां से डैमेज आपको साफ तौर पर नजर आएगा। गाड़ी के अंदर शराब की बोतलें भी मिली है। मैं अपने विजय सीपी सिंह को अगर कहूं तो आप देखेंगे ये ड्राइवर सीट है। सीपी सिंह अगर इस तरफ आएंगे तो आप दिखा पाएंगे। आप ये देखिए कि ये ड्राइवर सीट है और ड्राइवर सीट के इस जगह पर आप देखेंगे तो आपको शराब की बोतलें यहाँ पर साफ तौर पर पड़ी हुई नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं क्या चालक नशे की हालत में था? ये तमाम ऐसे सवाल है जो कि जांच का विषय बने हुए हैं और यही कारण है कि पुलिस इस गाड़ी चालक की जो तलाश है संभवतः वो यहाँ पर कर रही है। और आप तस्वीर देखेंगे, अगर आगे से फिर से मैं आपको दिखाऊं, गाड़ी के अंदर शराब की बोतलें, दूसरी तरफ आगे से गाड़ी ने किस कदर हिट किया उसकी तस्वीर आप यहाँ पर देखेंगे। आप क्या बेचूलाल के साथ उसके लोग हैं? क्या नाम है आपका? शिव कुमार है नाम मेरा। क्या काम करते हैं ये बेचूलाल पीओपी का काम करते थे। हाँ। रात को इनके किसी रिलेटिव से भी कोई किसी की तबीयत खराब थी, मोती नगर आचार्य बिच्छू हॉस्पिटल मिलने आए थे। अच्छा। वहाँ से निकलने के बाद में किसी का फोन आ गया, सड़क के किनारे गाड़ी लगा के बात कर रहे थे। हाँ। गाड़ी के अंदर कई लोग थे, इसके अंदर शराब की बोतलें भी हैं, सब कुछ है, ड्रिंक किए हुआ। वो स्पीड इतनी तेज़ थी कि गाड़ी का करीब पीछे से 1 फुट जो है, हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, 1 फीट से 2 फीट करीब पीछे की इनका गाड़ी उठ गई है। इतनी जोरदार टक्कर मारी है खड़ी गाड़ियों में और बंदा वहाँ पे डेथ कर गया। इनके बहुत, अभी लड़की की शादी नवंबर में इन्होंने तय कर रखा था, जाना था। 5 बच्चे हैं, बहुत गरीब परिवार से बिलोंग कहाँ के रहने वाले? ये गोंडा डिस्ट्रिक्ट गोंडा है, नियर बाई अयोध्या से कम 3-4 किलोमीटर दूर। दिल्ली में कहाँ रहते हैं? दिल्ली में ये पटेल नगर के पास जो है प्रेम नगर है, वहाँ पे रहते थे। ये रेंटेड अपना घर है या किराए के? ये अपना लिया था इन्होंने। हाँ। आप क्या हैं बेचूलाल के? ये हमारे रिश्तेदार हैं, मामा के लड़के हैं। अच्छा, वो। मामा के लड़के हाँ। हैं। तो अस्पताल में किसको देखने जा रहे थे? अस्पताल में किसी को बताया नहीं, उन्होंने किसी रिलेटिव का फोन आया, जैसे काम कर रहे होते या कोई रहा होगा, हो सकता है उनके फ़ोन में रिकॉर्डिंग भी है, पुलिस वालों के पास कैमरे की भी सारी रिकॉर्डिंग है। तो वो खड़ा हुआ था गाड़ी, किसी से मिलने ही आया था, वहाँ से हॉस्पिटल के गेट पे ही हुआ, मोती नगर आचार्य बिच्छू के। और टक्कर इतनी जोरदार मारी है, कम से कम यहाँ से लेके वो उतनी दूर तक पूरा रगड़ता हुआ, डिवाइडर तोड़ता हुआ गया है। हाँ। बाइक भी पूरे तरीके से? बाइक पूरी तरीके से डैमेज हो गया और बंदा ऑन द स्पॉट खत्म हो गया वहाँ पे। गाड़ी चालक फरार है? गाड़ी इसका कुछ चालक फिलहाल अभी तक कोई थाने वाले, पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और सुबह से जबकि गाड़ी का नंबर सब कुछ मौजूद है, तो उसको अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं तो हुई। ये बेचूलाल के रिश्तेदार हैं, बता रहे हैं कि कैसे वो अस्पताल में एक रिश्तेदार को मिलने गया था, लेकिन एक फोन आता है, फोन पे बात करने के लिए सड़क के किनारे रुकता है और उसके बाद की तस्वीर देखिए। ये तेज रफ्तार कार, मैं आपको फिर से तस्वीर दिखा रहा हूँ। थार का एक्सीडेंट आपने राष्ट्रपति भवन के पीछे अभी इसी हफ्ते देखा था, लेकिन उसके बाद अब ये मोती नगर की तस्वीर आप देख रहे हैं। गाड़ी पूरे तरीके से डैमेज है। आप इस तस्वीर को देखकर ही समझ पाएंगे कि कितनी तेज रफ्तार में थार रही है। और सीसीटीवी फुटेज आप लगातार देख रहे हैं, उस सीसीटीवी में साफ तौर पर दिख रहा है कि पीछे का जो टायर, अगर सीपी सिंह इस तरफ आए, ये देखिए थार का ये जो पीछे का हिस्सा है, ये तकरीबन 2 फीट ऊपर तक उठ गया टक्कर होने के बाद। तो दिल्ली में एक कार थार आती है और एक शख्स को टक्कर मारती है, उसकी जान चली जाती है। और उस पर अब तक क्या क्या अपडेट है दिल्ली हादसे पर, क्या हुआ है, पुलिस ने क्या किया है, परिवार वालों का क्या करना है, उस सब को बताती है रिपोर्ट। देखिए। पहले चाणक्यपुरी, अब मोती नगर। बीते 1 हफ्ते में ही दिल्ली थार से ही त्राही कर रही है। दिल्ली में थार चालकों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा लग रहा है कि थार पर बैठकर थार के ड्राइवर दुनिया को रौंदने के लिए निकल पड़े हैं। एक तेज रफ्तार थार ने बाइक सवार 40 साल के बेचूलाल को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि बेचूलाल की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि टक्कर के बाद आरोपी ड्राइवर गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। बेचूलाल की बाइक पूरी तरीके से चकनाचूर हो गई है और एक्सीडेंट कितना जोरदार था, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि गाड़ी की एयरबैग तक खुल गई है। इस हादसे ने एक बार फिर से दिल्ली की सड़कों पर तेज रफ्तार और लापरवाही भरी ड्राइविंग का मुद्दा उठा दिया है। स्थानीय लोग गुस्से में हैं और सड़क सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा, लेकिन सवाल वही है कि कब तक ऐसी लापरवाहियां जान लेती रहेंगी।
तो हमारे सहयोगी जतिन इस खबर को विस्तार देने के लिए दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधा हम आपको उनके पास लिए चलते हैं। जतिन, आप ग्राउंड पर थे, लोगों से बातचीत भी की है, पुलिस ने अब तक क्या किया है, ये सारी बातें विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए इस समय मेरी मौजूदगी मोती नगर पुलिस स्टेशन के बाहर है। पुलिस की 3 टीमें बनाई गई हैं जो कि उस पूरे इलाके के सीसीटीवी कैमरों को चेक कर रही है, क्योंकि इस हादसे के बाद जो थार चालक था वो थार को मौके पर छोड़कर फरार हो गया और ये मोती नगर थाने के बाहर ही थार भी अभी खड़ी हुई है। अंदर की तस्वीर मैंने आपको दिखाई कि शराब की बॉटल्स अंदर है, लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार ये सफेद रंग की थार चला कौन रहा था। इस गाड़ी का जो मालिक है, क्या वो गाड़ी चला रहे थे या इसके अलावा कोई और शख्स इस गाड़ी को चला रहा था? इस सवाल के जवाब को अभी दिल्ली पुलिस ढूंढ रही है। लेकिन सीसीटीवी कैमरा बहुत महत्वपूर्ण है और फुटेज बहुत महत्वपूर्ण है इस लिहाज से कि जोरदार टक्कर होती है और टक्कर होने के बाद आप पीछे का हिस्सा देखिए, ये तकरीबन 1 से 1.5 फीट ऊपर तक उठा था। उस सीसीटीवी फुटेज को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि गाड़ी कितनी तेज रफ्तार में रही। और आप आगे के टायर और पीछे के टायर दोनों को देखेंगे तो दोनों ही टायर डैमेज है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि गाड़ी बहुत तेज रफ्तार में थी। उसके अलावा गाड़ी की इमरजेंसी ब्रेक लगाई गई तो वो स्किड करते हुए आगे की तरफ बढ़ी है, जिस कारण से गाड़ी के टायर भी फटे। दूसरी तस्वीर आप ये आगे का हिस्सा पूरा देखिए, डैमेज है। इसको देखकर आप समझ सकते हैं कि गाड़ी की रफ्तार कितनी तेज रही होगी और अंदर शराब की बोतल कहीं ना कहीं इसे शराब के कॉकटेल और एक्सीडेंट की ओर जोड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि 3 टीमें इस पूरे मामले में बना ली गई है और इस पूरे मामले की जो जांच है वो की जा रही है। आपको अंदर की भी अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो एयरबैग पूरे तरीके से खुल गए हैं। आप ये देखिए, फ्रंट शीशा पूरा डैमेज है, लेकिन एयरबैग आपको खुले हुए यहाँ पर नजर आ जाएंगे। गाड़ी में कितने लोग थे, क्या एक ही शख्स गाड़ी चला रहा था? क्योंकि देर रात तकरीबन 1:30 बजे की यह वाकया बताया जा रहा है। और पीड़ित के परिजनों से जब हमने बात की तो पता लगा कि बेचूलाल जो कि अपने रिश्तेदार को देखने के लिए अस्पताल पहुंचता है, सड़क किनारे रुककर फोन पर बात कर रहा था, लेकिन उसी बीच पीछे से ये सफेद रंग की गाड़ी आती है और टक्कर मार देती है। आपको याद होगा कि राष्ट्रपति भवन के ठीक पीछे भी थार का एक्सीडेंट हुआ था। थार ने इस फुटपाथ पर चल रहे 2 लोगों को रौंद दिया था, दोनों की मौत हो गई थी। वो भी सफेद रंग की थार थी और यहाँ पर मोती नगर में जो एक्सीडेंट हुआ वो भी सफेद रंग की थार आप यहाँ पर देख रहे हैं। हालांकि तेज रफ्तार और रात में किस तरीके से बेकाबू होकर गाड़ियां दौड़ रही हैं उसको लेकर दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि गिरफ्तारी के लिए 3 अलग अलग टीमें बनाई गई है। एक टीम सीसीटीवी कैमरों की चेन को तैयार कर रही है, दूसरी टीम जो फैमिलीज है उनके स्टेटमेंट दर्ज कर रही है और तीसरी जिस नंबर से ये गाड़ी रजिस्टर्ड, आप देखिए नंबर प्लेट बिल्कुल साफ आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी, DL10CX9526। तो कहीं ना कहीं इस गाड़ी की नंबर प्लेट के आधार पर उसके घर पर जाकर तमाम जो फैक्ट्स हैं उसको वेरीफाई करने का जो काम है वो किया जा रहा है। शराब की बोतलों की तस्वीरें भी मैं दिखा दूं। गाड़ी का गेट आप देखेंगे अभी खुला हुआ है और फ्रंट सीट पर आप देखेंगे, ड्राइवर सीट पर ही शराब की जो बॉटल्स है वो आपको यहाँ पर पड़ी हुई साफ तौर पर नजर आ जाएगी। तो यही सबसे बड़ा सबूत है कि जिस थार गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ उस गाड़ी के अंदर शराब की बोतलों का मिलना, जूसेस के जो पैक है वो यहाँ पर मिला और उसके बाद तेज रफ्तार में इस गाड़ी को बाइक को टक्कर मार देना और आगे से इस पूरी थार की तस्वीर अपने आप में बयां करने के लिए काफी है कि कितना जोरदार और तेज रफ्तार में ये जो हादसा है वो हुआ है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले में 3 टीमों का गठन किया गया है जो कि आरोपी को पकड़ने के लिए जुटी हुई है और सीसीटीवी का पूरा सीक्वेंस दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में तैयार कर रही है। जी जतिन, बड़ा सवाल ये भी है कि जब सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हुई है तो उस ड्राइवर का भागना भी कैद हुआ होगा